हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। जय छठी मैया। और आज है अर्घ का पहला दिन और हम लोग प्रसाद बना रहे हैं। इसको बोलते हैं खजूर और ठेकुआ। ठेकुआ की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ किरण का स्मार्ट किचन में, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये मैदा और आटे का बनता है, खजूर बनता है और ठेकुआ बोलते हैं। ये बहुत सारा प्रसाद बनाया जाता है बांटने के लिए। बोलते हैं कि जितना प्रसाद बांटते हैं उतना ही अच्छा होता है और सभी लोगों को भगवान का, छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए सबको प्रसाद बांटा जाता है। तो ये लोग सब मिलके बना रहे हैं। वो बगल में एक चाची रहती हैं, वो भी आई हैं, मम्मी है, मेरी बहन और मैं, सब मिलके बना रहे हैं प्रसाद। और इसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन अच्छा लगता है, सब एक साथ करते हैं मिलजुल कर। और ये सारे फ्रूट हैं, इनको हम धो के इस पर हल्दी और चावल का पेस्ट बना के इस पर लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं। सारे जितने भी ये नारियल और ये सब है फ्रूट है, उस पर हम लगाएंगे सबको धो धो के। और इस टोकरी में और ये सूप से ही अर्घ देते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है। तो मेरी मम्मी पीतल का भी सूप रखी है, मेरे लिए पीतल का सूप था। और ये बांस का सूप तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो ये तो होगा ही होगा, हर साल होता है। और ये पीतल वाला एक बार ख़रीद लेते हैं तो हमेशा उसे देते रहते हैं। तो ये सब देखिए, जितना भी ये प्रसाद दिखाई दे रहा है ना, ये सारा प्रसाद चढ़ता है। सब प्रसाद, सारा चीज़, गाजल वोजल सब कुछ। ये मेरा बेटा है, ये सिर पे रखने का बड़ा महत्व होता है। जो प्रसाद जाता है तो बच्चों के सिर पर, बड़ों के सिर पर रख के ले जाते हैं। बच्चे तो ले नहीं जा पाएंगे, इसलिए हल्का सा उनके सिर पर लगा के रखते हैं। तो ये मेरा छोटा वाला भतीजा है और इसके सिर पर भी रखा गया था। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, इसके सिर पर भी रखा गया था। और बैंड वाले को बुलाया गया था, तो बैंड वहाँ पे बजाते हुए, घाट जो होता है, नदी किनारा होता है, वहाँ भी अच्छे से सजाया गया था। बट अच्छे से वीडियो लिया नहीं है लोग, क्योंकि मेरा तो व्रत था, भाई ने लिया है तो कहीं कहीं का छूट गया है। तो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था लोग, अच्छे से सजाया गया था इसको। और ये बैंड वाले बैंड बजा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगता है। बैंड का साउंड मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि यूट्यूब में इसको अलाउ नहीं है चलाना, तो इसलिए साउंड इसका म्यूट कर दी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेरे घर के लोग भी थे, चाचा वाचा भी थे, आए थे, चाची लोग थी और भाभी लोग थी, सब व्रत रखे थे। तो सब लोग आए हुए थे। ये मैं जा रही हूँ वहाँ पे ये करने के लिए। जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिरसोपिता बोलते हैं इनको। तो इनका भी पूजा होता है, तो सब अपना अपना बनवा के रखे हैं। और ये मैं और मम्मी पानी में से निकले हैं। मैं घर से नहा के गई थी पूजा करने के लिए, बट मम्मी और बाकी लोग वहीं पर नहाए। और ये मम्मी अर्घ दे रही है और सूप से ही अर्घ देते हैं। ये मेरा भाई वो सूप दे रहा था मुझे अर्घ देने के लिए। और बोलते हैं ऐसे आंचल पे ही ना रख के हम अर्घ देते हैं। और ऐसे पानी में खड़ा रहना पड़ता है थोड़ी देर तक और भगवान का ध्यान रखना होता है। और ये आंचल में आटा और चावल का जो होता है वो मिला के पेस्ट लगाते हैं, उस पर सिंदूर लगाते हैं, फिर नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। मेरी भाभी है जो मेरी मम्मी को सिंदूर लगा रही है, और ये मेरी बहन है जो हल्दी लगाई मेरे आंचल पे, अभी सिंदूर मुझे लगाएगी। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत भारी पर्व है, 4 दिन का होता है। सच में अच्छा भी बहुत लगता है। मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बट छठी मैया की बहुत बड़ी कृपा है, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो डर तो लगता है फर्स्ट टाइम कुछ भी करने में, बट अच्छे से हो गया। देखिए ऐसे लेके पानी में जाते हैं और ऐसे घूम घूम के 5 बार घूमते हैं, और 1 बार जैसे घूमेंगे तो उस सूप को पानी में टच करते हैं, और 5 बार घूमने के बाद फिर सूप बदल के दूसरा सूप ले लेंगे। तो ऐसे करके मैं तो 2 बार की थी, मम्मी पता नहीं शायद 5 सूप से की थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 2 सूप से की थी। तो अपना करने का है, जिसको जैसी श्रद्धा है वो वैसे करता है। और बड़ा ही महत्व होता है। यूपी बिहार में तो छठ पूजा का तो कहना ही नहीं है, कितना बड़ा महत्व है और कितने श्रद्धा से लोग करते हैं। नहीं तो एक दिन का व्रत रखना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ 4 दिन तक चलते रहता है, नहा खा लेकर खरना, फिर पहला अर्घ, दूसरा अर्घ। तो अच्छा लगता है सच में, एक अलग सा उत्सव होता है घर में, ऐसे लगता है। और ये देखिए केला का घवद है पूरा, उससे मम्मी अर्घ दे रही है। तो मम्मी हर साल एक केला के घवद से अर्घ देती रहती है। इसमें बहुत सारा प्रसाद होता है, सब्जियां भी होती है, जैसे कि पीला कद्दू, मूली,
ये सब भी मतलब सारा चीज़ इसमें डालते हैं। और मतलब प्रसाद के लिए शकरकंद हो गया, फ्रूट जितने भी फ्रूट हो गए वो फ्रूट का प्रसाद होता है। फिर ठेकुआ बनता है, खजूर बनता है मैदे का, आटे का। बट पूजा जो होता है वो आटे का प्रसाद ही बनाते हैं। आटा और शुद्ध घी गुड़ से मिला के बनाते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ किरण के स्मार्ट किचन में, आप उसमें आप देख सकते हैं। और ये चावल और चना का अच्छत बनाते हैं, और तो वो चढ़ाते हैं वहाँ पे नदी के किनारे, अगरबत्ती जलाते हैं। और जो वो आटे और चावल के आटे का और हल्दी का पेस्ट थे वो चढ़ाते हैं, वहाँ पे सिंदूर चढ़ाते हैं। तो सच में अच्छा लगता है। पहला टाइम था, भगवान की दया से, छठी मैया की कृपा से अच्छे से हो गया। डर तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैं कर पाऊँगी। और ये मेरा दोनों भतीजा और मेरा बेटा ये लोग भी लगे हुए थे फ़ोटो वोटो खिंचवाने में। और ये बैंड वाले भी, सच में अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब कुछ अच्छे से हो गया भगवान की दया से। और ये सब चलता रहा। और फिर अगले साल देखते हैं माता रानी की जैसी इच्छा। और ये बोलते हैं कोसी भरना, हाथी पे कोसी भरा गया था। और ये मेरे पापा उसको जो गन्ना होता है ना उसमें फ्रूट बांधते हैं, तो पापा बांध रहे हैं। और ये है लैम्प, जो स्काई लैम्प होता है, तो ये पापा मम्मी हैं। तो आजकल तो ये सब चला हुआ है फेस्टिवल में ऐसे जला के छोड़ने का। तो पापा मम्मी की, उसके बाद फिर भाभी भाई, और उसके बाद फिर हम तीनों भाई बहन की। तो बहुत ही अच्छा लगा सच में। और अच्छा लगता है, देखिए कितना दूर तक, बहुत दूर तक गया था, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। आजकल फेस्टिवल एंजॉय करने का अपना अपना तरीका है। जो चलता है वो तो चल ही आ रहा है, लेकिन कुछ अपने से भी आजकल लुक कर रहे हैं। ये मेरे भाई भाभी हैं और ये दोनों भतीजे हैं। ये साइड में मेरा छोटा वाला भाई खड़ा है। और इसमें तीनों भाई बहन, हम, मेरा छोटा वाला भाई, बहन, मैं, मेरा बेटा और भतीजे सब करे थे। तो फिर हमने भी एक साथ में किया। और ये दूसरे दिन का सुबह का है। तो हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा हो जाता, बस थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिए, एक तो छोटा सा वीडियो बना ली, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। सेम सुबह जो जो भी होता है सुबह में, वही शाम को भी होता है। बट ये हो जाता है कि अब ये पूजा हो जाएगा तो उसके बाद अदरक और गुड़ लेकर नदी में, जो होता है जहाँ हम लोग पूजा किए हैं वहीं जाकर पहले मुंह में डाल के वहीं नदी का जल 5 पर थोड़ा पीते हैं। उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो ये सिरसोपिता जी हैं, इन्हीं का पूजा होता है यहाँ पर। और यहाँ पे फ्रूट और प्रसाद, माला, दिया हुआ जलाते हैं, ये सब करते हैं। और ये सूप वैसे ही रखा रहता है, सब जगह चढ़ा के अगरबत्ती दिया बत्ती करेंगे। और फिर हाथ में अक्षत लेते हैं और भगवान का, छठी मैया का ध्यान करके, सूर्य भगवान का ध्यान करके जितने भी प्रसाद होता है उसमें डालते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान की शक्ति, उनकी कृपा से, आशीर्वाद से ये प्रसाद ज़्यादा पवित्र हो जाता है, इसलिए ऐसे किया जाता है। और यहाँ पे हवन किया गया था, जो आप वहाँ पर अग्नि देख रहे हैं। और बहुत लोग इस बार नहीं कर पाए थे, सबके घर में कुछ कुछ रीज़न हो गया था, जो भी था, तो इस कारण बहुत लोग नहीं कर पाए इस बार। लेकिन जो भी हुआ, चलिए भगवान की जो इच्छा है उनकी इच्छा से होता है। तो ये सब हुआ। और फर्स्ट टाइम था, अच्छे से हो गया। बस मन को ये शांति है कि जो भी हुआ माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। और फर्स्ट टाइम, अब तो मैं इधर आऊँगी, चाहे मैं अब जहाँ भी रहूँगी मैं वहाँ कर सकती हूँ, क्योंकि पहला व्रत मायके से ही उठाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और ये व्रत हो गया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। और मेरा बेटा रोने लगा था, इसलिए मुझे गोद पे लेना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ान सा है, ऊंचाई सा है, नदी से ऊपर जब आते हैं तो छोटा सा बच्चा है, मैं बोली गोद में ले लेती हूँ उसको। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय छठी मैया।